Geceler bir ayna arar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एपिसोड नंबर 30 आ चुकी है और उसकी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि जो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ बूझ रखते हों वो इस एपिसोड को देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा मुतजस्सिस होने वाले सीन दिखाए गए हैं। तो असल में एपिसोड स्टार्ट होती है मौलाना रूमी के बचपन के सीन से, जहाँ पे वो बीमार होते हैं और उनके वालिद जो हैं वो इनके पास बैठे होते हैं। तो उनके वालिद कहते हैं कि आप जो है वो हकीमों ने कहा है कि आप रास्ते की थकान की वजह से जो है वो बीमार हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में आपकी बीमारी की वजह सूरज है। सूरज की रोशनी हर किसी को कमज़ोर कर देती है, और अगर आप उठ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सूरज की रोशनी को सिर्फ चांद ही बर्दाश्त कर सकता है, तो आप चांद हैं। और इसके बाद देखा गया कि हमें शमसुद्दीन का बचपन का किरदार भी दिखाया गया। और एक और इंटरेस्टिंग इस टोटल सिनेरियो में सीन ये हुआ कि एक आईना दिखाया गया जहाँ पे मौलाना रूमी और शमसुद्दीन एक दूसरे के आमने सामने रहे। और उसके बाद उन्होंने शमसुद्दीन ने कहा कि मुझे बचपन में कुछ हो गया था और मैं किसी को कुछ बयान नहीं कर पाया, हालांकि अपने वालिद को भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है मुझे मालूम था कि वो मेरी हालत को समझ नहीं सकेंगे। और जब तक अगर सामने वाला मेरी हालत नहीं समझ सके तो उससे बयान करना, मेरी बात बयान करना, उसको अपना मसला बताना, वो उसका कोई हल नहीं है। एक मैंने शेख को बताया था तो उसने भी कहा कि ये किसी को तुम मत बताना, क्योंकि लोग तुम्हें पागल कहेंगे। इसके बाद मौलाना रूमी और शमसुद्दीन के किरदार के बारे में आप इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हुई हैं और उनके बहुत सीन दिखाए गए हैं। शुरू में जहाँ पे उनसे बातें करते हुए, तो वहाँ पे उन्होंने मौलाना रूमी ने शमसुद्दीन से ये भी सवाल किया कि आपको ये जो मौलाना वाला चोगा है ये किसने पहनाया, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे खुद हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनाया। और उसके बाद वो सीन जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ऐड किया वो भी यहीं पे दिखाया गया है। और इसमें काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और एक स्टोरी वाइज काफ़ी जो जान डालने वाले सीन हैं वो डाले गए हैं इस जगह पर। इसके बाद मौलाना रूमी उनसे कहते हैं कि मैं आप जाकर मदरसे में अपने तलबा को पढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहें तो हम बात करेंगे। लेकिन शमसुद्दीन तबरेज़ी कहती हैं कि अगर मैं ना चाहूँ तो वो आगे से मौलाना रूमी ने कहा कि मैंने आप पे कोई जंजीरें नहीं बांध रखी, लेकिन अगर उन्होंने शमसुद्दीन ने कहा कि जंजीरें हो सकता है पहले से ही बांध दी जा चुकी हों, क्योंकि मौलाना रूमी जब जाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद उनको नज़र आता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, ना ही मदरसे में कोई मालूम उनको नज़र आता है, ना ही वो अपने घर में कोई किसी फ़र्द को देख सकते हैं। और तमाम लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। ईवन के जब वो शहर की गलियों में घूमते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। और फिर वो चलते चलते वो सराय में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात जो शुरू में लास्ट एपिसोड में शमसुद्दीन तबरेज़ी के साथ हुई थी। लेकिन शमसुद्दीन तबरेज़ी ने कहा कि हम सराय में नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है हम सराय में हैं, बल्कि हम तो खानगाह में ही हैं। तो मौलाना रूमी उस पर काफ़ी हैरान होते हैं, कहते हैं कि मैं उस दरवाजे से बाहर निकला था। तो कहते हैं कि मैंने आपसे एक बात की थी कि हो सकता है कि जंजीरें पहले से ही बांधी जा चुकी हों। और उस पर मौलाना रूमी ने जवाब दिया था कि अगर ऐसा है तो मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगा, तो यहाँ से आप जाने की कोशिश भी करेंगे तो आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकेंगे। और उसके बाद एक दफ़ा फिर मौलाना रूमी ने कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन इस दफ़ा जो आगे से शमसुद्दीन तबरेज़ी ने कहा कि आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने वहाँ पे उनको कहा कि अगर आप जाने की कोशिश भी करते हैं तो जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आप नहीं जा सकते। इसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि मौलाना रूमी जब दूसरी दफ़ा उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक समंदर में गिर चुके हैं। और ये एक अजीब किस्म की स्टोरी दिखाई जाती है। और उसके बाद वो समंदर से जब वहाँ से निकलते हैं तो उनको मालूम होता है कि वो अपने कुतुब खाने में मौजूद हैं। और जब वो उनको वहाँ पर अपनी किताबों को देखते हैं तो वहाँ से उनके तमाम हरूफ गायब हो जाते हैं, जिस पे मौलाना रूमी काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन उस पर उनको आवाज़ सुनाई देती है शम्स तबरेज़ी की, तो वो पर्दे हटाते हटाते उन तक पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि आपकी जो तालीम है, आपका जो इल्म है
है वो सिर्फ ऐसा पढ़ता है, असल जो इल्म है वो मतलब अमल से है। इसके बाद मौलाना रूमी को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद हमने देखा कि ऐसे एपिसोड में शमसुद्दीन तब्रेज़ी एक जंगल में पाए जाते हैं। शमसुद्दीन तब्रेज़ी वहाँ से निकलते हैं और उसके साथ साथ ना सिर्फ वो निकलते हैं बल्कि उनके साथ साथ मौलाना रूमी भी होते हैं। और असल में वो भी सीन एक किस्म का मुझे लगता है कि जैसे बहुत ही अच्छी शूटिंग की गई और तारों में वो सीन दिखाया जाता है कि मौलाना रूमी और शमसुद्दीन तब्रेज़ी साथ मौजूद हैं और वहाँ पे मौलाना रूमी को मौलाना रूमी ही गुस्ल दे रहे होते हैं। और उसके बाद वो सहरा में पाए जाते हैं जहाँ पर एक हिस्से में बारिश हो रही होती है और उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के मटके भरे होते हैं। तो वहाँ पे उनको ये बात कही जाती है कि आप ये समझिए कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की दरियाफ़तें की हैं, तो ये तमाम दरियाफ़तें आपकी पड़ी हुई हैं लेकिन उस पर आग नहीं है, तो जब तक वो अगर उसमें वो आग लगा दी जाए तो क्या होगा, ये सवाल वो मौलाना रूमी से करते हैं। मतलब असल में वो इस चीज़ का अंदाज़ा उनको करवाना चाहते हैं कि अगर अब आपको चाहिए कि आप इस मदरसे से, आप इस जो मौलम बने हुए हैं इसके मरतबे से निकलें, मौलाना मौला के मरतबे से निकलें और अब आप अमली ज़िंदगी में आएँ और वो सूफ़ीज़म को इख्तियार करें। ये और वो कह रहे हैं कि अब आपको वो किरदार मुकम्मल करने में आपकी मदद करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, यानी शम्स तब्रेज़ी ने, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक नहीं थे बल्कि अल्लाह ताला जो है वो आशिक थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशूक थे। मतलब जब उन्होंने ये बात की तो वो आगे से मौलाना रूमी हैरान हुए। लेकिन अगर हम भी इस बात पे गौर करें तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, तभी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें तो वो अल्लाह ताला को वो बात पसंद आएगी। और अगर आप इसी बात पे गौर भी करें तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज और रोज़ा करते रहते हैं तो हमें इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला जो है वो राज़ी ही रहते हैं आपसे। इसके बाद मौलाना रूमी को एक सहरा में फिर एक मकतूब मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अपने नफ्स को पहचानिए। जब आप अपने नफ्स को पहचान जाते हैं तो आप अल्लाह ताला को पहचान जाते हैं। और बेसिकली ये भी हदीस है। उसके बाद उनको शम्स तब्रेज़ी कहते हैं कि क्या आप इस जो मौला का आपने ये किरदार न सांचा हुआ है, आपको ये जो लोग इतने पसंद करते हैं, क्या आप इससे बाहर निकल सकेंगे, क्या आप इन सब को पीछे छोड़कर सिर्फ अमली ज़िंदगी में आ सकेंगे। तो उस पर उनका सवाल होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मदद किससे लूँगा, मैं किस तरह से अपने मसाइल को हल करूँगा। तो उन्होंने कहा था समा। असल में समा जो बेसिकली होता है वो सूफ़ीज़म में वो रक़्स होता है वो उसको कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने शम्स तब्रेज़ी ने यह भी कहा कि आपके जो भी दर्द हैं वो मेरे दर्द हैं, आपका रास्ता मेरा रास्ता है और मेरा दर्द आपका दर्द है। ये बात उन्होंने की। यहीं पे ऑलमोस्ट एपिसोड का एंड होता है। इस कंप्लीट एपिसोड में हमें शम्स तब्रेज़ी और मौलाना रूमी की ही बातें सुनाई दी और उन्हीं की बातें हुई और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। और आखिर में भी वो आईना दोबारा दिखाया गया जहाँ पे मौलाना रूमी और शम्स तब्रेज़ी साथ खड़े और बचपन में भी उन्होंने आईने में एक दूसरे को आपस में, वहाँ से वो उन्होंने शम्स तब्रेज़ी थे और इधर से मौलाना रूमी, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को आईने में आमने सामने देखा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। लेकिन जिसको समझ आने वाली बात, जिसको कोई अकल होगी वही को इस एपिसोड को समझ पाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।